सो हाय गाइस, माय नेम इज अरविंद भार्गव और आज अपना एपिसोड 2 है जिसका टॉपिक है फियर ऑफ फेल्यूर, हार का डर। जब हम किसी भी प्रिपरेशन में होते हैं तो ऐसे कई मौके आते हैं जहां हम खुद को अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं, जहां हम खुद को कम आंकने लगते हैं। हम ये सोचने लगते हैं यार अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। अगर आप प्रिपरेशन में हैं तो आपको ये वाला डर आता होगा यार अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर मैं कैसे कंटिन्यू करूंगा, मेरा आगे क्या होने वाला होगा। और ऐसे केस में खुद को संभालना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि हमारे कदम डगमगाने लगते हैं और इस डर को हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इस डर को नहीं संभाल पाए तो हमारी प्रिपरेशन कहीं भी डिस्टर्ब हो सकती है। तो आज के अपन इस सेशन में, इस डिस्कशन में मैं आपको कुछ रीजनिंग दूंगा, कुछ रैशनल दूंगा, कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा जिससे आप अपने इस डर को बहुत हद तक कंट्रोल कर पाएं और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर पाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इस स्टोरी में, आप अभी शून्य हैं, आप अभी जीरो हैं, आप अपने करियर को अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास खोने को कुछ है ही नहीं। मतलब इतना डर जो आपको लग रहा है ये तब लगना चाहिए जब आप पहले से कोई राजा महाराजा हो। यार मेरे पास सब कुछ है, अगर मैं कुछ लूज कर गया, मैं कुछ हार गया, कुछ खो गया मेरा, तो मेरा क्या होगा। आप तो अपने करियर को, अपनी जर्नी को जस्ट अभी स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों में से मैक्सिमम लोग अभी जस्ट अपने स्कूल को कंप्लीट कर रहे हैं या आपने अभी रिसेंटली स्कूल को कंप्लीट किया है, तो आप अपनी जर्नी को स्टार्ट करने वाले पॉइंट पर हैं अभी। तो आपके पास खोने को कुछ भी नहीं है। आपको जो भी मिलेगा आपका प्रॉफिट होगा, आपका गेन होगा। आपके पास हारने जैसा अभी कुछ भी नहीं है। दूसरा, एक बात आप लोगों को और नोट करना चाहिए मेरी कि आफ्टर 1 ईयर, नेक्स्ट ईयर आप खुद को चेक करना, खुद को मेजर करना, गारंटी है आप जहां आज हैं उससे आगे होंगे क्योंकि आपके पास पीछे जाने को तो कुछ है ही नहीं। तो आपका जो डर है वो सही नहीं है अभी इस पॉइंट पर और आपको बिल्कुल नहीं डरना चाहिए कि यार कुछ अगर ऐसा हो गया कि मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ या मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। बिल्कुल, क्योंकि आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप खोएं या जो आप हार जाएं। आप जो भी करेंगे, आप अपने एग्जामिनेशन में आपका जो भी रिजल्ट होगा, गारंटी है आप उससे आगे ही बढ़ेंगे क्योंकि आपके पास पीछे जाने जैसा कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, आपको कई बार ये भी लगता होगा कि यार अगर मेरी रैंक एग्जामिनेशन के बाद इतनी नहीं आई कि मैं अपने ड्रीम कॉलेज में नहीं जा पाया तो फिर क्या होगा। और ये बहुत जेन्युइन सा क्वेश्चन है कि अगर मेरी रैंक उतनी अच्छी नहीं आई जो मैं सोच रहा हूँ तो फिर मैं क्या करूँगा, क्योंकि मेरा तो प्लान यही है कि मुझे इसी कॉलेज में जाना है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। आप एक बात सोचिए, जिन लोगों का उस कॉलेज में एडमिशन नहीं होता जो आपका ड्रीम कॉलेज है, क्या वो सब लोग लाइफ में कुछ नहीं कर पाते? क्या वो सब अनसक्सेसफुल लोग होते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो एक पॉइंट बहुत सिंपल कि कभी भी करियर में ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, यार वहां गया तो सब कुछ सॉर्टेड है, वहां नहीं जा पाया तो सब कुछ खराब है, ऐसा कभी भी नहीं होता। इवन आपको तो ये सोचना चाहिए कि यार मुझे एक डिसेंट सा कॉलेज मिले, वहां मैं बहुत अच्छी मेहनत करूं, बहुत सारी पढ़ाई करूं और मैं अपनी आगे की जर्नी को कंटिन्यू करूं। आप इवन ऐसे भी सोच सकते हैं इसी पॉइंट को, जब वो कॉलेज जिसका आप प्लान कर रहे हैं, ड्रीम कर रहे हैं, जब वो कॉलेज नहीं बना था, क्या उससे पहले लोग सक्सेसफुल नहीं होते थे क्या? इवन एक पॉइंट ये भी है, आप लॉ फील्ड में जितने भी नाम वाले लोगों को आप जानते हैं, जिनको देखकर, जिनको सुनकर, जिनको पढ़कर आपने लॉ आगे कंटिन्यू करने का सोचा है, उनमें से मैक्सिमम लोग उस कॉलेज से नहीं पढ़े जो आपका ड्रीम कॉलेज है। इवन आप काउंट कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो इस पर। तो कहने का मतलब बड़ा सिंपल, एक अच्छे करियर के लिए, एक सक्सेसफुल करियर के लिए कभी भी कोई एक कॉलेज रिक्वायर्ड नहीं होता कि यार ये कॉलेज मिलेगा तो सब कुछ सही है, अदरवाइज सब कुछ खराब है। ऐसा नहीं है। मतलब कॉलेज के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो आपकी जर्नी को डिसाइड करते हैं कि आप फाइनली सक्सेसफुल होंगे कि नहीं। इसमें एक पॉइंट और ऐड कर दूं मैं कि कॉलेज तो सिर्फ एक रास्ता है, वहां जाने के बाद भी आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं किसी कॉलेज में पहुंच गया उसके बाद मुझे फिर कुछ नहीं करना, बाकी सब कॉलेज करता रहेगा, ऐसा नहीं है। वहां जाने के बाद आपको और अभी जो कर रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कई बार उससे भी ज्यादा सोचना पड़ेगा जो आप अभी सोच रहे हैं। और कहने का मतलब वहां काम ज्यादा होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने से काम चल जाएगा। तो आई थिंक सिर्फ किसी पर्टिकुलर कॉलेज को इतना इंटेंस सोचना कि यार ये मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर सब कुछ खराब हो गया, एकदम गलत है इस पॉइंट पर।
ठीक है, आपको तो सिर्फ अपना काम पूरे ईमानदारी से करना चाहिए। बाकी तो जो आपकी रैंक होगी, जो आपका कॉलेज होगा, वहां जाके आपको और काम करना है, वहां जाके जर्नी आपकी रुकेगी नहीं। तो आई थिंक इस वजह से भी आपका जो डर है कि यार मैं फेल ना हो जाऊं, ये बहुत सही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, आपको कितनी बार आपके टेस्ट के स्कोर्स को देखकर ऐसा लगता होगा कि यार मेरा स्कोर इतना आ रहा है, बट किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का स्कोर आपकी ही क्लास में, और उसने इवन वही टेस्ट लिखा है जो आपने भी लिखा है, उसका स्कोर आपसे ज़्यादा है। तो कितनी बार आपको लगता होगा यार ये भी तो हमारी जैसी सेम पढ़ाई कर रहा है, सेम काम कर रहा है, सेम मटेरियल यूज़ कर रहा है, बट फिर इसके मार्क्स और मेरे मार्क्स में इतना डिफरेंस क्यों है, या फिर इसके मार्क्स मेरे मार्क्स से इतने ज़्यादा क्यों हैं। तो आपको एक पॉइंट यहाँ देखना चाहिए, क्या उसके स्टडी आवर्स और आपके स्टडी आवर्स सेम है? क्या उसका कंसंट्रेशन लेवल और आपका कंसंट्रेशन लेवल सेम है? क्या उसका फोकस और आपका फोकस सेम है? क्या उसका सैक्रिफाइस, उसके एफर्ट्स और आपके एफर्ट्स सेम है? तो आपको बहुत क्लियर आंसर मिलेगा नहीं। और यही एक रीजन है कि वो आपसे आगे है। अगर आप उसके बराबर आना चाहते हैं, उससे आगे जाना चाहते हैं, तो पक्की बात है कि आपके सारे काम उसके जैसे या उससे ज्यादा अच्छे होना चाहिए। वो जितने आवर्स पढ़ाई कर रहा है, वो जितना फोकस दे रहा है, वो जितना कंसंट्रेशन दे रहा है, वो जितने सैक्रिफाइस दे रहा है अपनी लाइफ से उस स्कोर को अचीव करने के लिए, वो आपको करना चाहिए। तो गारंटी है आपका भी स्कोर उसके बराबर या उससे ज्यादा हो जाएगा। हम कितनी बार जो लोग हमसे आगे होते हैं, हम सिर्फ ये देखते हैं कि यार उनको ये मिल गया, उन्होंने ये अचीव कर लिया, बट हमने उसके पीछे की जर्नी नहीं देखी। अगर हम उनकी जर्नी को देखें, उनके एफर्ट्स को देखें, तो हमें सारी स्टोरी बहुत क्लियर समझ में आ जाती है कि यार किसी को कुछ अचीव होता है तो वो सिर्फ ऐसे ही नहीं कि बस अचीव हो गया, उसने उसके पीछे बहुत सारी रातें खराब की होंगी। जो सोने का टाइम होता है हमारा, हम जिस टाइम पर बहुत आराम से सोते हैं, वो उस टाइम पर बेचारा बैठ के पढ़ाई कर रहा होगा। जिस टाइम पर हम बहुत सारी ऐसी अननेसेसरी चीजें सोच रहे होते हैं, वो बिल्कुल फोकस रहकर पढ़ाई कर रहा होगा। तो आई थिंक किसी के अचीवमेंट के पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी होती है। जब भी आप किसी को कुछ अचीव करते हुए देखें, सिर्फ ये मत देखेंगे यार उसने ये अचीव कर लिया, उसकी स्टोरी को भी जरूर देखना चाहिए। तो आपको एक लर्निंग मिलेगी, एक रास्ता मिलेगा आगे बढ़ने का। नेक्स्ट पॉइंट, कभी आपको अगर आपके स्कोर्स, आपके मार्क्स, आपके रिजल्ट्स को देखकर अगर कभी ऐसा लगे कि यार पता नहीं मेरा कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैं कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा आगे, तो एक बार उन लोगों के बारे में जरूर सोचना जिन लोगों के मार्क्स 12th क्लास में आपसे कम थे, या फिर जिन लोगों के मार्क्स 10th क्लास में आपसे कम थे। क्या वो लोग कुछ भी नहीं कर पाए? आपने सब कुछ कर लिया क्योंकि आपके मार्क्स ज्यादा थे, उनके कम थे, क्या वो लोग कुछ भी नहीं कर पाए? तो आपको बहुत क्लियर आंसर मिलेगा नहीं, वो सारे लोग अनसक्सेसफुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो लोग फेल हो गए क्योंकि उनके मार्क्स आपसे कम थे। तो मार्क्स या फिर रिजल्ट या फिर स्कोर, ये सब एक सिस्टम है, एक तरीका है आगे बढ़ने का, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सब कुछ इसी से डिसाइड होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इस फियर ऑफ फेल्यूर को ऐसे भी सोचते हैं, आपको ये डर इसलिए लग रहा है क्योंकि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर ये आपका एग्जामिनेशन नहीं होता, आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, तो मुझे लगता है आपको ये डर बिल्कुल नहीं होता, और फिर आप ऐसा कोई भी काम नहीं करते जो आप अभी कर रहे हैं। आप जितना सारा काम अभी कर रहे हैं वो सिर्फ इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि आपको डर है कहीं आप फेल ना हो जाए। तो कहने का मतलब ये डर नेगेटिव की जगह पर पॉजिटिव जाता है। आप इस डर की वजह से ही इतना सारा काम कर पाते हैं जो आप आज कर रहे हैं। आप जितनी क्लासेस रेगुलर देखते हैं, आप जितने टेस्ट रेगुलर अटेम्प्ट करते हैं, आप अपनी सेल्फ स्टडी का जो पूरा टाइम है जो देते हैं टाइम वहाँ, वो सिर्फ इसी वजह से देते हैं क्योंकि आपको डर है आपका रिजल्ट खराब नहीं हो जाए। तो कहने का मतलब ये डर है और ये जो रिस्क है इसकी वजह से ही आप ट्रैक पर हैं, आप इसी की वजह से ही इतना सारा काम कर पाते हैं। और इस डर को अपनी कमजोरी मत बनाओ, इस डर को अपना वेपन बनाओ और इसका यूज करो, और इससे जितना ज्यादा काम अपन कर सकें इस डर की वजह से उतना करने की कोशिश करें, क्योंकि ये पॉजिटिव डर है जो आपको ट्रैक पर रखता है, जो आपको ज्यादा प्रोडक्टिव रखता है और जो आपको ज्यादा काम करने के लिए तैयार करता है। यस, सो आई थिंक इतने सारे डिस्कशन से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि आपको ये फियर ऑफ फेल्यूर, हार का जो डर है, उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। और आप जो अभी पूरी जो लाइफ जी रहे हैं, जो कंपटीशन वाला जो पूरा एक एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस आपको एक बेहतर जिंदगी के लिए तैयार कर रहा है। ये सारे एक्सपीरियंस आपको रियल लाइफ के बहुत सारे चैलेंजेस से लड़ने के लिए आपको बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी हिम्मत देने वाले हैं। और एक बात का बिल्कुल यकीन मानना सब लोग, ये जो आपकी जर्नी अभी चल रही है कंपटीशन वाली,
ये आपका लाइफ का सबसे खूबसूरत पार्ट होने वाला है। ये आगे आपको बहुत याद आएगा। तो आई थिंक इस इतनी अच्छी जर्नी को, इस गोल्डन जर्नी को आपको इस चिंता में खत्म नहीं करनी चाहिए कि यार फेल हो गया तो क्या होगा। इसके अलावा इतने सारे काम है हमारे पास करने को जो अपन ने पिछले इतने टाइम में डिस्कस किए। तो आई थिंक आपको इस टाइम को खुद के लिए यूज करना है। हमारी लड़ाई खुद से है, हमारा कंपटीशन खुद से है, हमें खुद से बेहतर बनना है। हमारा किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है हमारा किसी के साथ। मैं आज जैसा हूं कल इससे बेहतर बन जाऊं, हमारा जो मेन पॉइंट है वो यही है। ठीक है, तो कुछ लाइंस के साथ मैं अपनी इस डिस्कशन को, इस पूरी बात को कंप्लीट कर रहा हूं कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो भी मिले ये भी सही वह भी सही। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू। अरविंद भार्गव साइनिंग ऑफ। बाय बाय।